हेलो फ्रेंड, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल। लॉकडाउन के टाइम पे घर पे अभी बहुत कम सब्जियां होती है या फिर हम घर का खाना खा खा के बोर हो गए हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसे पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी ना, जो खाते ही आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपको कचौरी का शौक़ है ना, तो आपको ये पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि हम ये पराठा बना रहे हैं बेसन का पराठा, पर बहुत ही अलग तरीके से, जो आपको एकदम क्रिस्पी लगेगा और बिल्कुल कचौरी जैसा टेस्ट देगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके लिए स्टफिंग रेडी करेंगे। तो मैंने एक बड़ा बोल लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कप रोस्टेड बेसन। मैंने इसको रोस्ट कर लिया था। साथ ही में बारीक कटा हरा धनिया, एक बारीक कटी हरी मिर्ची, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप नमक टेस्ट कर सकते हैं। ये साबुत जो धनिया होता है उसको मैंने क्रश कर लिया। गरम मसाला, सौंफ, फिर हम डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था हाथ से। इन्हें सारे मसालों को अच्छे से बेसन के साथ मिक्स कर देंगे, ताकि कोई भी मसाला एक जगह नहीं रहे, वरना लम्स पड़ जाएंगे तो मसाला एक जगह रह जाएगा। अभी तेल मैंने गरम किया है, एकदम गरम, वो हम इसमें डालेंगे। वो क्या होगा, जब अजवाइन सौंफ पे जाएगा ना, तो वो भी अच्छे से पक जाएंगे, हरी मिर्ची हरा धनिया भी, और जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा उभर के आएंगे। तो तेल आपको इतना डालना है जितना ये मसाला एकदम अच्छे से ना स्प्रेड करने लायक हो जाए। मैंने टोटल 1/4 कप ऑयल गरम किया था, पर आप देख लीजिए कंसिस्टेंसी कि आप स्प्रेड कर पा रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप और डाल सकते हैं, हो रहा है तो आप कम भी डाल सकते हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, जितना चाहिए उतना ही। एक साथ डाल दोगे तो हो सकता है पतला हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाइए। और ये स्टफिंग इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ना कि आपको क्या बताऊँ, इतना टेस्टी पराठा लगेगा ना। और इतनी स्टफिंग में 5 पराठे बन जाएंगे। तो आप स्टफिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पराठा बनाना है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टफिंग बन के बिल्कुल तैयार है। पराठा बनाने के लिए हमें नॉर्मल चपाती वाला आटा ही चाहिए। मैंने एक लोई बना ली है, इसे हम बेल लेंगे रोटी के साइज़ का। सो आप देख सकते हैं मैंने इसे बेल लिया है। अभी मसाले को मिक्स करके 2 बड़े चम्मच मसाला डालेंगे और इसे स्प्रेड कर देंगे। अगर आपसे स्प्रेड नहीं हो रहा है तो हाथ से, स्पून से, नाइफ से, किसी से भी कर सकते हैं। फिर भी नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा तेल और डाल के इसे थोड़ा पतला कर लीजिए, फिर स्प्रेड कर दीजिए। सो गाइज़, आप देख सकते हैं मसाला एकदम अच्छे से स्प्रेड हो चुका है, बहुत ही अच्छे से हो चुका है। अभी हमें इसे अंदर की तरफ रोल करना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, बिल्कुल आपको वैसे करना है, एकदम हल्के हाथ से। अब हम इसको थोड़ा सा ना स्ट्रेच करेंगे और फिर इसे अंदर की तरफ रोल करते हुए इसकी लोई बना लेंगे। देख सकते हैं लोई को मैंने सूखे आटे में कोट कर लिया है। अब हम इसे बेल लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको बेलना है। आप चाहे तो इसे थोड़ा छोटा और मोटा भी रख सकते हैं, या चाहे तो नॉर्मल पराठे जैसा वैसा भी बना सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। तवा गर्म हो चुका है, पराठा सेक लेते हैं। कैसे बबल्स आने लग गए हैं, फ्लिप कर देते हैं और आधा से 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही सीखने देते हैं। मैं इसे है ना मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। तवा भी आप देख सकते हैं काफ़ी गर्म है, मीडियम फ्लेम पे, उससे ये एकदम क्रिस्पी बनेगा। और ये पराठा हम घी के साथ सेकेंगे, आप चाहे तो तेल में सेक सकते हो, पर मैं घी के साथ सेक रही हूँ। फ्लिप करेंगे, आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी लग रहा है अभी ना। और इसे अच्छे से है ना चारों तरफ से प्रेस करते हुए सेके, जिससे ये एकदम कुरकुरा, एकदम करारा बनेगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पराठा सिक के बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, हो रहा है ना खाने का मन। तो आज ये पराठा ट्राई करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये पराठा कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यम्मी चटपटा बेसन का मसालेदार पराठा बनके बिल्कुल तैयार है। इसको आप चाहे तो दोनों पाम के बीच में क्रश भी कर सकते हैं, इसकी लेयर्स अपने आप ना खुल जाएगी, बहुत टेस्टी। इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। अचार के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, नहीं तो ऐसे ही खाइए, ये बहुत टेस्टी लगता है। ट्रस्ट में ट्राई करना, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा है। पसंद आए तो शेयर कर देना। मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।